हेलो ऑल, वेलकम बैक। अभी तक हमने जो पढ़ चुके हैं बेसिकली ग्रुप वगैरह देख चुके हैं। उसके अलावा हम लोग देख चुके हैं कि कैसे हम लोग नील का फंक्शन यूज होते हैं। उसका से हम लोग बेसिक डिटेल्स वगैरह देख चुके हैं और कोड में अच्छा खासा हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर सीरीज में बढ़ते हुए मतलब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं आज कि फील्ड वैल्यू फंक्शन और फील्ड नेम फंक्शन बेसिकली इसका हम लोग यूज कैसे करते हैं। ये सब हम लोग आगे बढ़े देखेंगे। फिर उसका से हम लोग आगे नेक्स्ट और कुछ देखेंगे, नेम स्पेस कैसे यूज करते हैं, एवरीथिंग डिटेल देखेंगे। तो सो बने रहिए। ठीक, तो चलिए हम चालू करते हैं पहले फील्ड वैल्यू। तो फील्ड वैल्यू बेसिकली होता क्या है, साधारण भाषा में समझा जाए तो अगर किसी भी फील्ड का वैल्यू को फील्ड वैल्यू बोलते हैं। और फील्ड नेम क्या होता है, फील्ड का नेम को फील्ड नेम बोलते हैं। फील्ड नेम हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा बाद में, पहले फील्ड वैल्यू पढ़ लेते हैं। ओके, फील्ड वैल्यू किसी भी फील्ड का वैल्यू को फील्ड नेम बोलते हैं। जैसे अगर बात किया जाए, मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट डिटेल्स है। प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर में क्वांटिटी है, क्वांटिटी के अंदर प्राइस, क्वांटिटी है और फिर उसके अंदर प्राइस है और उसका सेंडर है। प्रोडक्ट के अंदर में तीन चाइल्ड्स है, क्वांटिटी और प्राइस और सेंडर। ओके, तो क्वांटिटी के अंदर आप देख सकते हैं कि नॉर्मल सा थोड़ा सा एक्सएमएल नज़र नहीं आ रहा होगा। अभी तक आपने जो देखा होगा एक्सएमएल जो हमने पढ़ाया है वो थोड़ा सा डिफरेंट था। उसमें सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं रहता था, ये वाला पार्ट बेसिकली नहीं रहता था। जो ये वाला पार्ट नहीं रहता था बेसिकली, उसके बाद जो है वो बाकी पार्ट सेम रहता था। इसको हम लोग अगर कोई भी एक्सएमएल को मोर रीडेबल बनाना है कि अगर उसको अच्छा तरीके से पढ़ पाएँ, कोई भी एक्सएमएल को अगर हम चाहते हैं कि अच्छा तरीक़ा से किसी को व्यक्ति को समझ में आए कि हमने एक्सएमएल में क्या लिखा है, उसका मोर डिटेल्स देना है, देन उसके लिए हमको एक्सएमएल एट्रिब्यूट यूज़ करना पड़ता है। एक्सएमएल एट्रिब्यूट होता क्या है, कोई भी एक्सएमएल के अंदर में कुछ और पार्ट को मोर एक्सएमएल में लिखना है, देन उसको हम लोग एट्रिब्यूट यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर बात करें क्वांटिटी, तो क्वांटिटी के अंदर हमने यूनिट दिया है इज़ इक्वल टू केजी को दिया है, इज़ इक्वल टू 5 यूनिट। हमें यहाँ से पता चलता है कि हमने जो क्वांटिटी है वो जो भी व्यक्ति खरीद रहा है सामान उसको केजी में खरीद रहा है, ना कि लीटर वगैरह में खरीद रहा है, केजी में खरीद रहा है। और कितना खरीद रहा है, तो 5 केजी खरीद रहा है। सिमिलरली जो उसका प्राइस हुआ टोटल 400 हुआ। और 400 क्या हुआ, पाउंड में हुआ कि डॉलर में हुआ, ये तो आपको डिटेल्स मालूम होना चाहिए। इसलिए हमने लिखा कि यूनिट इसका क्या है, आईएनआर मतलब इंडियन रुपीज़ है। ओके? तो यहाँ से किसी भी चीज़ का मोर डिटेल्स मिलने के लिए, कोई किसी भी चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल पाने के लिए उसमें एक्सएमएल में हम लोग एक्सएमएल एट्रिब्यूट यूज़ करते हैं। ओके? तो ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। ओके? तो हम लोग आज इसी को देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग इसको अगर चाहें तो इसमें हम कैसे फील्ड वैल्यू, अगर आपको फील्ड वैल्यू क्या होता है, तो जैसे अगर बात किया जाए क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी का वैल्यू क्या है? क्वांटिटी आप देख सकते हैं 5 केजी है, तो इसका फील्ड वैल्यू हो गया क्वांटिटी का 5। ओके? अगर देखा जाए यूनिट, यूनिट का वैल्यू क्या है? यूनिट का देखा जाए, यूनिट का फील्ड वैल्यू क्या है, तो यूनिट का फील्ड वैल्यू केजी है। तो ये सिंपल से ये जिसका कोई भी एक टैग का जो वैल्यू है उसको बोलते हैं फील्ड वैल्यू। ओके, सिमिलरली अगर प्राइस का देखा जाए तो प्राइस का यहाँ पर फील्ड वैल्यू क्या है, प्राइस का वैल्यू देखा जाए तो प्राइस का वैल्यू 400 रुपया है। तो 400 रुपया जो उसका फील्ड वैल्यू हो गया, उसका अगर देखा जाए तो उसका टैग अगर यूनिट का वैल्यू क्या है, तो यूनिट का वैल्यू आईएनआर इंडियन रुपीज है। ओके, तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये हम लोग एक सिंपल सा तरीका हुआ कि फील्ड वैल्यू कैसे चेक किया जाए। तो उसको सब अभी थोड़ा कोड में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे ये डिटेल में कैसे होता है। तो हम लोग पहला एक टारगेट रखते हैं कि हम लोग इस सेम मैसेज को हम लोग इनपुट में दिए हैं और सेम मैसेज को हम लोग आउटपुट में प्रिंट करेंगे लाइक दैट ऐसे। ओके, ये मेरा रहेगा इनपुट मैसेज, लेट मी मेक इट एक्सएमएल। ये मेरा रहेगा, ये मेरा रहेगा इनपुट और ये हम चाहते हैं आउटपुट में प्रिंट करना। तो इसको हम लोग सिंपल, इसको अगर करना हो तो सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। बिग थिंग let me show you, yes, let me build that। इसको करना हो तो सिंपल क्या करेगा, सेट इनपुट रूट आउटपुट इक्वल टू इनपुट रूट कर दीजिएगा, जो भी इनपुट में होगा वो आउटपुट में चल जाएगा। सिंपल तरीका, एक तरीका है कि लाइक दैट ऐसे करना है, सेट इनपुट रूट आउटपुट, सॉरी आउटपुट में सेट करना है, तो सेट आउटपुट रूट डॉट एक्सएमएल इक्वल टू इनपुट रूट डॉट एक्सएमएल। एक तरीका है सिंपल है कि जो भी इनपुट में है, ये इनपुट में दिया आउटपुट में कन्वर्ट करने का एक सिंपल सा तरीका हुआ। लेट मी इसको करके दिखाते हैं। इसमें डिटेल हम देखेंगे कि कैसे होता है एवरीथिंग। लेट मी बिल्ड एंड सेव।
Let me deploy it. Before that, let me overview my message flow. Message flow में क्या है, किस कोई कौन सा इनपुट नोड है, क्या है, थोड़ा बहुत let me brief that. I have made a modification on the message flow. बेसिकली देखिए, ये मेरा इनपुट नोड है, इसमें मेरा यहाँ कोड लिखेंगे और ये आउटपुट नोड है और ये एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हैं और इसमें एक्सेप्शन क्यू ये है। ओके, तो इनपुट नोड में देखें तो इनपुट नोड के लिए बेसिकली हम लोग जो इनपुट क्यू रखे हैं वो टेस्ट डॉट इन रखे हैं। ओके, उसके बाद लेट मी डू वन थिंग इन केस यू फेस सम इशू कैन रीसेट योर पर्सपेक्टिव विल in case you face some issue in like that it is getting hang अगर फिर हैंग हो रहा है समथिंग लाइक दैट, तो आप विंडोज पे जाकर और रीसेट पर्सपेक्टिव कर सकते हैं। यहाँ से क्या होता है बेसिकली थोड़ा बहुत ये रीसेट हो जाता है, इससे इंटरफेस फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर क्यू ने हम लोग यहाँ पर मैसेज पुट करने वाले हैं टेस्ट डॉट इन है और जहाँ पर मैसेज हम लोग गेट करने वाले हैं वो बेसिकली टेस्ट डॉट आउट है। ओके, और उसके बाद जो हम लोग एक्सेप्शन के लिए यूज़ किए हैं डॉट एरर डॉट क्यू यूज़ किए हैं हमने एक्सेप्शन हैंडल के लिए। ओके, तो हम लोग अभी मैसेज पुट करने वाले हैं बेसिकली टेस्ट डॉट इन में। तो लेट मी पुट दैट मैसेज। टेस्ट डॉट इन मेरे पास ये है, इसमें लेट मी ब्राउज द मैसेज। ओके, ये मेरे पास मैसेज था प्रोडक्ट डॉट डिटेल। ये मेरे पास मैसेज आ चुका है प्रोडक्ट डिटेल और इसको सेम इनपुट हम हिट करेंगे। तो लेट मी राइट द मैसेज। मैसेज ऐड करके आउटपुट में देखते हैं क्या आता है। आउटपुट मेरे पास मैसेज आ चुका है। आउटपुट सेम मैसेज आउटपुट में आपका प्रिंट हो चुका है। नाउ लेट हमारे पास एक सिचुएशन है। लेट्स हम टेक ए सिनेरियो। सिनेरियो हम देख लेता है जिसमें कि हमको बिजनेस बोल रहा है कि नहीं हमको सेम मैसेज नहीं चाहिए लाइक दैट, हमको आउटपुट में चाहिए लाइक दैट कि ये वाला पार्ट सिर्फ क्वांटिटी दिखाए, मतलब लाइक दैट आउटपुट में बस सिर्फ ये वैल्यू होना चाहिए और आउटपुट में सिर्फ ये होना चाहिए। ओके, देन हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट में सिर्फ ये होना चाहिए मतलब कि हमारे पास जो है ये जो है क्वांट का फिल वैल्यू होना चाहिए। यूनिट क्या है हमको मतलब नहीं है क्योंकि यूनिट हम ऑलरेडी जानते हैं और प्राइस क्या है ये मतलब नहीं है। अगर सोर्स से तो जनरेट हुआ था तो सोर्स में बेसिकली मोर इन्फॉर्मेशन देकर भेजेगा ताकि सब कुछ समझ पाए। बट इन सिस्टम बोल रहा है कि हमको डिटेल से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ जो है क्वांट जो है और प्राइस है। तो इस केस में हमारे पास जो आता है वो पिक्चर में आता है वो फील्ड वैल्यू। फील्ड वैल्यू क्या करेगा, क्वांट का फील्ड वैल्यू क्वांट का ये रिटर्न कर देगा और प्राइस का फील्ड वैल्यू ये रिटर्न कर देगा। इस तरीके से हम लोग फील्ड वैल्यू का बेसिकली यूज़ करते हैं। तो नाउ मेरे पास एक सेकंड चैलेंज है, ये इनपुट में मैसेज देना है एंड वी नीड टू प्रिंट लाइक दैट। ओके, लेट मी शो यू। ओके, उसके लिए पहले हम लोग लेट मी डिक्लेयर द इनपुट रेफरेंस वेरिएबल क्लियर इन रेफरेंस टू इनपुट सॉरी इनपुट रूट डॉट एक्सएमएल एनएससी डॉट हम बेसिकली यहाँ तक डिक्लेयर करते हैं राइट, बिकॉज यहाँ के बाद हमारा डिटेल्स यहाँ तक डिक्लेयर करते हैं, इसके अंदर हमारा डिटेल्स जो है रिपीट कर रहा है। तो लेट मी डू द प्रोडक्ट डिटेल्स एंड डॉट प्रोडक्ट। यहाँ तक हम बेसिकली रेफरेंस डिक्लेयर कर देते हैं राइट। हमने यहाँ पर रेफरेंस डिक्लेयर कर दिया ना। हमारे पास आउटपुट में चाहिए क्या, आउटपुट में क्वांट का वैल्यू सेट होना चाहिए और वो होना चाहिए। उसके लिए हमें आउटपुट का एक ट्री भी क्रिएट करना होगा। तो लेट मी क्रिएट अ ट्री। ओके, उसके लिए हमें पहले डिक्लेयर कर लेते हैं, डिक्लेयर आउट रेफ रेफरेंस आउटपुट। ये बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग एक आउटपुट को आउटपुट रूट के अगेंस्ट हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं ताकि हम लोग उसको बाद में यूज़ कर पाएँ। ओके, तो अगर इन केस आपको बाद में अगर क्रिएट करना है आउटपुट रूट देन यू कैन इनिशियली आउटपुट को आउटपुट रूट से डिक्लेयर कर सकते हैं ताकि बाद में उसको रेफरेंस वेरिएबल के रूप में यूज़ कर पाएँ। ओके, देन लेट मी क्रिएट द हम लोग क्या बेसिकली क्रिएट करने वाले हैं ये प्रोडक्ट डिटेल तक हम लोग एक ट्री क्रिएट करने वाले हैं आउटपुट रूट। तो लेट मी क्रिएट दैट। उसके लिए हम लोग करने वाले हैं क्रिएट फील्ड क्रिएट लास्ट चाइल्ड ऑफ आउटपुट रूट डॉट एक्सएमएल एनएससी डॉट प्रोडक्ट डिटेल्स एज आउटरेफ
एम प्रोडक्ट। हमने बेसिकली क्या किया, हमने एक सेल इन आईएनरेफ करके रेफरेंस डिक्लेयर कर दिया प्रोडक्ट। इसके लिए आईएनरेफ एक वेरिएबल है जो कि क्या करेगा, प्रोडक्ट के डिटेल को, प्रोडक्ट के अंदर जो भी वैल्यू होगा जैसे क्वांट, प्राइस और सेंडर, इनका वैल्यू को वो फेच करेगा। और इसको हमको आउटपुट में भी चाहिए, क्वांट और प्राइस और सेंडर का वैल्यू आउटपुट में चाहिए, बट ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, वो विल टेक टेक केयर ऑफ दैट। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, एक आउटपुट रूट में भी हम लोग को स्ट्रिंग क्रिएट करना होगा। तो आउटपुट रूट में हमको प्रोडक्ट डिटेल एंड प्रोडक्ट क्रिएट करना होगा, उसके अंदर में हम ये वैल्यू को सेट करेंगे। ओके, उसके लिए हमको ये दोनों ट्री को क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया कि पहले बाय डिफॉल्ट आउटरेफ को आउटपुट डिक्लेयर कर दिया, फिर हमने क्या किया, लास्ट चाइल्ड उसका क्रिएट किया, किसका, लास्ट चाइल्ड क्रिएट किया इसका, और इसका लास्ट चाइल्ड कौन है, ये प्रोडक्ट है। ओके, नाउ लेट मी सेट द वैल्यू, सेट आउटरेफ, आउटरेफ डॉट आउटरेफ के अंदर हम क्या सेट कर रहे हैं, क्वांट, क्वांट की वैल्यू सेट कर रहे हैं, क्वांट इक्वल टू एंड्रेफ डॉट क्वांट, एंड्रेफ डॉट क्वांट। नाउ लेट मी, तो जो हमारे पास 3 लाइन है तो हम लोग 3 लाइन बेसिकली पहले लिख दिए, उसका प्राइस और सिलेंडर हमको यहाँ पर जस्ट फिक्स कर देते हैं। प्राइस, प्राइस, सिलेंडर। सिलेंडर। ओके, तो हमने बेसिकली क्या किया, एक आईएनएफ से डिक्लेयर किया प्रोडक्ट डिटेल को, प्रोडक्ट के अंदर जो भी डिटेल होगा उसको फेच करेंगे, क्वांट, सर्विस और क्वांट, प्राइस और सिलेंडर को। और हमने एक आउटपुट में ट्री क्रिएट किया प्रोडक्ट डिटेल के अंदर में प्रोडक्ट को, और उसको अंदर में जो हम क्वांट, प्राइस, सिलेंडर का वैल्यू हम यहाँ से इनपुट फेच करेंगे। तो हम बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं आउटरेफ, मतलब प्रोडक्ट के अंदर जो है क्वांट की वैल्यू, और कहाँ सेट कर रहे हैं, इनपुट से। आप कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं प्राइस से, और यहाँ कर रहे हैं सेल से। तो ये बेसिक हम लोग एक तरीका किया कि जो इनपुट में है उसको आउटपुट में सेट कर रहे हैं, और इसको अगर क्रिएट करते हैं तो बेसिक सा ये जो इनपुट में दीजिएगा वो आउटपुट में प्रिंट होगा। तो हम लेट मी शो यू हाउ इट इज लुकिंग, इसका आउटपुट कैसे दिखाई देता है, लेट मी शो यू। तब हम देखेंगे कि नाउ हमारा, तब उसका हमारा टारगेट रहेगा कि इस तरह का कैसे प्रिंट होता है। पहले हम लोग ये सेम चीज को सेम प्रिंट करके दिखाते हैं, इस सेम तरीका से प्रिंट होगा। ओके, लेट मी डिप्लॉय द फर्स्ट मैसेज फ्लो। नाउ मेरे पे डिप्लॉय हो चुका है। नाउ लेट मी हिट द मैसेज एंड फाइल और डिटेल्स, राइट, ब्राउज द लेटेस्ट मैसेज। सेम मैसेज हमारे पास आ चुका है, क्वांट है उसमें यूनिट 5 केजी है, और प्राइस यूनिट है, उसका वैल्यू है। ओके, तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने जो भी इनपुट में था उसके अंदर में जो भी क्वांटिटी था उसको हम सेट कर दिया आउटपुट में, जो भी इनपुट में प्राइस था उसको सेट कर दिया आउटपुट में। तो ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे जो है बेसिकली हम लोग बेसिकली इनपुट से आउटपुट में सेंड कर देते हैं। ये पूरा कोड ना लिख के भी अगर चाहे जो अभी आउटपुट निकाले, सेट इनपुट टू डॉट एक्सएमएल इक्वल टू आउटपुट डॉट एक्सएमएल इक्वल टू इनपुट डॉट एक्सएमएल कर दीजिएगा, देन वो बेसिकली सेम रिजल्ट आएगा। बट हम आपको यहाँ पर ऐसे किए कि ऐसा करके दिखाएं, इसलिए कि हम लोग ये अचीव करने वाले हैं ये चीज़, कि हम लोग सिर्फ पॉइंट के अंदर 5 चाहते हैं और सेंटर के अंदर में 4 है। ये इसके लिए हमको फील्ड वैल्यू फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, और वी कैन ईजिली अचीव बाय द फील्ड वैल्यू। तो हमको फील्ड वैल्यू किसका चाहिए, क्वांट का चाहिए। ओके, तो क्वांट से पहले हम लोग बेसिकली यहाँ पर फील्ड वैल्यू देंगे, फील्ड वैल्यू। फील्ड वैल्यू बेसिकली हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी हमको प्राइस का भी फील्ड वैल्यू चाहिए। ओके, देन प्राइस का फील्ड वैल्यू तो यहाँ पर लिख देंगे। नाउ यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्वांट के अंदर में इसका वैल्यू, क्वांट का वैल्यू सेट होगा। तो क्वांट का वैल्यू कितना है, क्वांट का वैल्यू 5 है, तो यहाँ क्वांट के अंदर में सिर्फ 5 सेट होगा। नाउ यहाँ पर क्या है, प्राइस, प्राइस के अंदर में प्राइस का फील्ड वैल्यू कितना है, प्राइस का फील्ड वैल्यू जो है आपके पास 400 है, 400 है।
तो यहाँ पर 400 सिर्फ सेट होगा प्राइस के अंदर में। तो नाउ मेरा एक्सएमएल इस तरह से लुक करेगा। तो लेट मी शो यू, ओके। ये फील्ड वैल्यू का सिंपल आपको कंसेप्ट तो आपको समझ में आना चाहिए। फील्ड मतलब किसी फील्ड का वैल्यू तो वैल्यू निकालना है, ओके। लेट मी हिट द मैसेज। मैसेज में हिट कर दिया, लेट मी शो द आउटपुट। ठीक, हमारे पास जो सेम मैसेज, ठीक सेम मैसेज हमारे पास आया। प्रोडक्ट क्वांट के अंदर में फाइव फाइव आया, उसका से प्राइस 400 आया, सेंटर इस तरह से आया। हमने क्या किया, हमने सिर्फ इसका क्वांट का वैल्यू को यहाँ पर हम सेट किया। तो क्वांट का फील्ड का वैल्यू को हमने सेट किया क्वांट के अंदर में, प्राइस सेंटर का फील्ड का वैल्यू को सेट किया और प्राइस में, और यहाँ पर सेम में से कर दिया। तो ये तरीका हमारे पास रहा फील्ड वैल्यू करने का। नेक्स्ट लेट मी शो यू मोर, ओके। और दूसरा कंडीशन सिचुएशन एक लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल सिचुएशन लेते हैं कि हम आउटपुट में चाह रहे हैं कि लाइक दैट इनपुट में कोई ये दे, okay? और आउटपुट में मेरे पास लाइक दैट डिटेल ऐसा है। लेट मी शो यू यूनिट, लेट मी क्वांट यूनिट, क्वांट यूनिट केजी, ओके। और प्राइस का यूनिट इस तरह से प्राइस यूनिट करके। हम नाउ आउटपुट में चाहते हैं इस तरह से। हम चाहते नहीं हैं कि क्वांट के अंडर में एट्रीब्यूट करके केजी बताए, मतलब इसका डेफिनिशन को हम थोड़ा-सा मॉडिफाई करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेरे पास जो है नेक्स्ट लाइन में आए कि क्वांट का जो है यूनिट 5 केजी है, और नेक्स्ट लाइन में मेरे पास आए कि क्वांट प्राइस का यूनिट जो है इंडियन रुपीज़ है। इस तरह से हम चाहते हैं आउटपुट में बेसिकली। मेरा टारगेट है कि हम इनपुट में ये दें और आउटपुट में बेसिकली हमारे पास क्या करें, ये चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए हमने क्या करा, हम लोग बेसिकली हम लोग जब आप देख पाएँ तो हम लोग बेसिकली हम लोग एक नेक्स्ट यहाँ वैल्यू सेट कर रहे हैं, क्या सेट कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग एट्रीब्यूट का फील्ड वैल्यू सेट कर रहे हैं बेसिकली, और यहाँ क्या कर रहे हैं, वैल्यू सेट कर रहे हैं एट्रीब्यूट का फील्ड वैल्यू। तो सिमिलरली हम लोग एट्रीब्यूट का यहाँ फील्ड वैल्यू यूज़ कर देंगे, देन इट विल वर्क। लेट मी शो यू, ओके, ओके। लेट मी क्वांट के बाद हम लोग क्वांट का फील्ड वैल्यू सेट कर रहे हैं, तो लेट मी कॉपी द सेम लाइन। आउटपुट मेरे पास कहाँ तक, आउटपुट मेरे बेसिकली प्रोडक्ट डिटेल्स तक है। प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर हम लोग क्वांट यूनिट को सेट कर रहे हैं, तो क्वांट यूनिट नाम का हमने एक टैग दे देंगे। और हम लोग फील्ड वैल्यू किसका ले रहे हैं, फील्ड वैल्यू जो है देखा जाए तो हम लोग केजी ले रहे हैं। तो केजी किसका फील्ड वैल्यू है, केजी यूनिट का फील्ड वैल्यू है। तो इसको हम लिखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर में क्वांट, क्वांट के अंदर में यूनिट। ठीक है, तो क्वांट है, क्वांट के अंदर में हम लोग यूनिट। मॉडिफाई हियर। सिमिलरली जो है यहाँ पर प्राइस का भी सेम काम कर सकते हैं। प्राइस का लेट मी शो यू। यहाँ पर हम ऑर्डर के अंदर प्राइस यूनिट करके सेट कर दें। उसको हम लोग प्राइस का, ये प्राइस का जो एट्रीब्यूट है, प्राइस का जो एट्रीब्यूट यूनिट है, उसका फील्ड वैल्यू लेंगे। तो प्राइस का एट्रीब्यूट क्या है, यूनिट है, तो यूनिट का एट्रीब्यूट लेंगे। ओके, ओके। अब इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं बेटर से। देखो हमने क्या किया, हमने जो पहले क्वांट का जो है फील्ड वैल्यू था, उसको हमने क्वांट के अंदर में सेट कर दिया, क्वांट के अंदर में सेट कर दिया। ओके, उसका से हमने क्या किया, क्वांट यूनिट का जो क्वांट यूनिट में सेट किया, क्या क्वांट यूनिट में हमने बेसिकली क्वांट के अंदर में जो है यूनिट का बेसिकली जो है ये यूनिट का जो फील्ड वैल्यू है, उसको हमने बेसिकली सेट कर दिया क्वांट यूनिट में।
तो क्वांटिटी के अगेंस्ट में क्या किया, प्रोडक्ट डॉट करके किसी हम लोग एक्सएमएल के अंदर अगर जाना है देन उसका से हम डॉट यूज करते हैं। डॉट ईच यूज किया जाता है किसी बॉडी के अंदर जाने के लिए, देन उसको हम लोग यूज करते हैं डॉट। तो हमने प्रोडक्ट डॉट क्वांट करके हमने यहाँ पहुंचा, क्वांट डॉट यूनिट करके यहाँ पहुंचा, और इसका फील्ड वैल्यू केजी है उसके लिए हमने यूज कर दिया। तो सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग प्रोडक्ट डॉट क्वांट डॉट यूनिट कर किए हैं, ठीक है, ओके। सिमिलरली जो हमने प्राइस का जो है फील्ड वैल्यू को हमने प्राइस में सेट कर दिया, ओके। उसका से प्राइस का यूनिट मतलब प्राइस का जो एट्रीब्यूट है, तो प्राइस डॉट यूनिट करके, तो प्राइस डॉट यूनिट करके हमने बेसिकली प्राइस का जो ये यूनिट है कि क्या आईएनआर, उसका हमने फील्ड वैल्यू यूज कर दिया। तो जैसे फील्ड वैल्यू से क्या होगा, हमारे यूनिट का फील्ड वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, उसका से हमने इसको यहाँ पर सेट कर दिया, और फिर सेंडर को सेंडर कर दिया। तो लेट मी शो यू, ये मेरा टारगेट है कि इस तरह का इनपुट डाले और ये आउटपुट मेरा आए, ठीक है। लेट्स सी कैसे वर्क करता है। तो लेट मी बिल्ड द 7 बार फाइल। डिवाइड now let me hit the message. The message quickly enter. Okay, let me write कर दिए। me show the output, we browse the latest message। See, same message। See, प्रोडक्ट के अंदर क्वांटिटी का यूनिट केजी, एंड प्राइस का यूनिट आईएनआर, एंड उसका सेंडर ये रहा, ओके। ये सेम तरीका से हमारे पास रहा। तो हमने ये भी अचीव कर लिया। नाउ लेट्स एक्सप्लेन मोर अबाउट दैट, ओके। हम लोग धीरे धीरे एक एक करके हम लोग टारगेट को बेसिकली अचीव कर रहे हैं कि, और फिर बेसिकली हम लोग इसको भी अचीव कर लिया कि इसको इनपुट में दे तो आउटपुट में बस ये आया, ये भी अचीव हो गया। नाउ लेट्स एक्सप्लेन मोर, ओके। हम चाहते हैं कि इनपुट में हम ये डालें, ओके। आउटपुट मेरे पास एक सेंडर था ही, उसका समय एक रिसीवर करके भी कंपनी का आया, ओके। ये चाहते हैं कि मैं रिसीवर करके यहाँ पर जो है कि कोई कौन सा भाई व्यक्ति पार्सल को बेसिकली रिसीव कर रहा है, तो आर रिसीवर, और सेम चीज यहाँ पर ये ऐसे है, ओके। और रिसीवर के बेसिकली हम लोग कंपनी के नाम देते हैं, लेट्स एग्जांपल की इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसका इसका मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग इंडिया मोर इन्फॉर्मेशन के कि किस कंट्री में ये पार्सल जा रहा है बेसिकली, वो तो उसके लिए हम लोग इसको लिख देते हैं लाइक दैट, कंट्री करके अंदर में एट्रीब्यूट करके COUN कंट्री, बस इसका मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दैट INRIND इंडिया। तो हमने क्या किया बेसिकली, हम लोग इसका जो है हमने चाह रहे हैं कि इनपुट में ये दे, आउटपुट मेरे पास ये है, ओके। तब ये आए क्वांट का डिटेल ऑलरेडी हम लोग ये सब देख चुके हैं, क्वांट यूनिट कैसे आ रहा है, प्राइस यूनिट कैसे आ रहा है। हम वन लाइन एक और ऐड करना चाह रहे हैं बेसिकली। हम चाह रहे हैं कि इनपुट में ये दें और उसका बता दें कि ये रिसीवर प्रोडक्ट में बताए कि ये कोई सामान व्यक्ति भेज रहा है, मतलब उसका जो है क्वांटिटी इतना है, प्राइस इतना है, और सेंडर दे दिया है कि सेंडर ये है, ओके। हमको कोड में ऐसा लॉजिक देना है, सेट चेक कर देना है, जिससे पता चले कि पार्सल जाएगा बेसिकली कहाँ, ये पार्सल जो है किसके पास जाने वाला है, और कौन इसको रिसीव करने वाला है। तो उसका हमको रिसीवर की इन्फॉर्मेशन जो है फाइनल एंड में देना है, और इसको थोड़ा मोर डिटेल देने के लिए हमने कर दिया कि कंट्री कहाँ है, तो उसका इंडिया है, इंडिया में ये पार्सल जाने वाला है, ओके। एड्रेस भी चाहोगे तो बगल में एड्रेस करके मोर डिटेल्स करके तुम दे सकते हो, इट विल बी और मोर कन्वीनियंट, ओके। लेट मी लेट मी शो यू हाउ इट्स वर्क, ओके। हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग आउट रेफ में सेट कर रहे हैं, ओके। लेट मी सेट मी हम लोग बेसिकली आउट रेफ मेरा कहाँ तक है, आउटर बेसिकली प्रोडक्ट तक है, ओके। प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसीवर सेट कर रहे हैं। लेट मी शो यू रिसीवर सेट रिसीवर, ओके। नाउ रिसीवर, हम लोग रिसीवर के अगेंस्ट जो है बेसिकली वैल्यू को हम लोग सेट कर रहे हैं। रिसीवर में बेसिकली हम 2 चीज़ सेट कर रहे हैं। रिसीवर में हम लोग एट्रिब्यूट भी सेट कर रहे हैं और उसका वैल्यू भी सेट कर रहे हैं। 2 चीज़ सेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। हमने रिसीवर में एक एट्रिब्यूट सेट कर रहे हैं जो काउंट बताता है कि कंट्री है, और दूसरा बताता है एट्रिब्यूट जो कि मेरे पास जो है कि ये
सामान जो कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में जाना है। ठीक है? तो डायरेक्टली हम एक सेट कर सकते हैं कि आईएनआरएफ डायरेक्टली इसको यहाँ पर वैल्यू सेट कर सकते हैं रिसीवर का। ये बेसिकली ये जो हुआ क्या हुआ? ये देखा जाए तो ये क्या हुआ? ये बेसिकली आपके पास हुआ कि रिसीवर का वैल्यू हुआ। रिसीवर का अगर देखा जाए कि रिसीवर का फील्ड वैल्यू कौन-सा है? तो रिसीवर का फील्ड वैल्यू ये है और देखा जाए अगर कंट्री का फील्ड वैल्यू क्या है? तो कंट्री का वैल्यू आईएनडी है। तो कंट्री बेसिकली है क्या? एट्रीब्यूट है। तो कंट्री को अगर फेच करना होगा तो कैसे यूज़ करिएगा? तो प्रोडक्ट डॉट रिसीवर डॉट कंट्री करके फेच करिएगा तो ये आपको आईएनडी का इन्फॉर्मेशन देगा। तो लेट मी शो यू हाउ इट वर्क ओके। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं ये नाम इसका इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ओके। लेट मी राइट इट ओके। और किसी भी अगर हम स्ट्रिंग को हम लोग देते हैं बेसिकली तो सिंगल ब्रैकेट में हम लोग देते हैं, सिंगल कॉलम में देते हैं कि ये अगर कोई भी स्ट्रिंग को देना होता है तो ओके। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। नाउ सिमिलरली अगर हमको ये देना है कि कौन-सा कंट्री का है तो हम लोग एट्रिब्यूट को फेच करने के लिए क्या करते हैं? प्रोडक्ट डॉट रिसीवर डॉट कंट्री ये हमारे पास बताएगा कि कंट्री का कैसे फेच करें, ओके? कंट्री का हमको फेच करना है डिटेल्स तो डॉट कंट्री करना होगा, ओके? तो डॉट कंट्री और इसका जो है बेसिकली हमें वैल्यू क्या है? तो ये वैल्यू इसका जो है वो आईएनडी है, ओके? तो आईएनडी बट इट विल बेसिकली नॉट वर्क। ये जो है आपको जो है अगर देखिएगा तो इसका रिजल्ट करेक्ट नहीं आएगा। लेट मी शो यू क्योंकि ये जो बेसिकली कर क्या रहा है अगर इनडायरेक्टली ये समझ नहीं रहा है कि ये जो है ये रिसीवर डॉट कंट्री ऐसा भी हो सकता है। लेट मी शो यू लेट्स रेप्लिका करके ये चीज़ ऐसे भी हो सकता है। लेट मी क्लियर दैट वन। रिसीवर ये हो और उसके अंदर में एक ये ऐसे भी हो सकता है। ये क्या हुआ देखिए अब यहाँ पर पढ़ पाएँ देखा जाए तो बेसिकली इसको सेम पढ़ सकते हैं। अगर प्रोडक्ट डॉट रिसीवर डॉट कंट्री एक हुआ तो आपके पास इस तरह से रिसीवर के अंदर में कंट्री है उसका वैल्यू एंड ही है। सेम यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं प्रोडक्ट डॉट रिसीवर और रिसीवर के अंदर में कंट्री है। ठीक है? तो हम अपना एक्सएमएल को कैसे पहचाने, कैसे बोले कि हम ये जो है ये तुम्हारा जो है कंट्री है, रिसीवर के अंडर में एट्रिब्यूट है, ये इसको बताना पड़ेगा हमको। अगर नहीं बताएँगे तो बेसिकली ये समझ लेगा कि ये कंट्री के अंदर में रिसीवर के अंदर में एक चाइल्ड है जिसका नाम है कंट्री, ओके? रिसीवर के अंदर में चाइल्ड है जिसका नाम है कंट्री, ओके? ये ऐसे समझ लेगा। बट हमको उसको बताना होगा कि नहीं बेटा ये रिसीवर के अंदर में जो है इसका जो है ये अ, इस रिसीवर के अंदर में ये चाइल्ड नहीं है बेसिकली तुम्हारा ये जो कंट्री ये जो बेटा नहीं है, ये तुम्हारा जो कंट्री जो है ये तुम्हारा एट्रिब्यूट है। तुम्हारा जो है मतलब भाई है समझ सकते हो। भाई नहीं बोल सकते एट्रिब्यूट है, ओके? तो उसको लेट मी पहले हम लोग इस कंडीशन को एक बार हिट करके देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है, ओके? तो देन उसके बाद हम लोग बेसिकली अगेन हम लोग वो देखेंगे कैसे वो आता है अचीव कर तो लेट मी डिप्लॉय हो चुका है। लेट मी डिप्लॉय इट अगेन डिप्लॉय हो गया। नाउ लेट मी हिट द मैसेज इसमें कुछ है क्या? क्लियर कर लेते हैं। मैं रीड द आउटपुट ओपन द डिटेल राइट आउटपुट में देखिए सेम बोले थे। रिसीवर के अंदर में जो है आपके पास ये आया कि कौन-सा रिसीवर है उसका से कंट्री। जैसे ही रिसीवर डॉट कंट्री करिएगा तो ये समझ जाएगा कि मेरा रिसीवर के अंदर में जो कंट्री है मेरा बेटा है, ओके? मेरा जो है चाइल्ड है उसका से जो है हम चाइल्ड को चेक के रूप में सेट करेंगे। लेकिन हमको बताना होगा कि बेटा तुम्हारा ये रिसीवर जो है के अंदर में जो कंट्री है ये बेटा नहीं है, तुम्हारा जो है ये स्ट्रिंग एट्रिब्यूट है। इसको हमको टोल करना होगा मतलब बताना होगा, ओके? तो कैसे हम लोग इसको मतलब इसको से ठीक करें कि कैसे हम लोग अचीव करें कि ये इस तरह से ना होकर जो है ये कंट्री यहाँ पर आए, इसको हमको अचीव करना है। तो कैसे अचीव करें? तो उसके लिए हम लोग एक यहाँ पर बेसिकली बताना होगा कि कंट्री के
कंट्री को बताना होगा बेसिकली कि कंट्री कंट्री भाई तुम जो है उसका रिसीवर का चाइल्ड नहीं है, तुम जो है रिसीवर का एट्रीब्यूट है। तो कंट्री को कैसे हम लोग इन्फॉर्म करें, तो कंट्री को इन्फॉर्म करने के लिए आपको यहाँ पर ब्रैकेट में कंट्री को लिख देना होगा आपको एक्सएमएल एनएससी डॉट एट्रीब्यूट। ओके, ये बेसिकली बताया, ये बेसिकली बोलेगा कंट्री को, कंट्री तुम भाई चाइल्ड नहीं हो, तुम जो हो एट्रीब्यूट हो। ओके, ये क्या होगा अब, नाउ ये इस तरह से सेट होगा। नाउ अब ये इस तरह से रिसीवर के अंदर में कंट्री, कंट्री के अंदर में आईएनडी करके सेट होगा। ओके, ये इस तरह से सेट होगा। ओके, तो लेट मी शो यू, लेट मी बिल्ड एज द bar file, let me deploy it now, let me hit the message. Let me first clear the message in output, then it the represent. Okay, now let me hit the message, improve the output. See, my target is achieved. See, रिसीवर के अंदर में कंट्री, कंट्री के अंदर में आईएनडी, उसका इंडिया प्रिंटेड। ओके, तो इस तरीके से हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि हमने सीखा कि कैसे फील्ड वैल्यू को हम लोग बेसिकली जो है कि फील्ड का वैल्यू को अचीव करते हैं। फील्ड को अगर क्वांट का वैल्यू अचीव करना है देन 5 होगा, अगर यूनिट का वैल्यू अचीव करना होगा तो केजी होगा। ओके, तो अगर यूनिट को अचीव करना होगा तो क्वांट डॉट यूनिट करके आप डायरेक्ट उसका फील्ड वैल्यू निकाल के केजी ले सकते हैं, और क्वांट का लेना हो तो प्रोडक्ट डॉट क्वांट करिएगा तो वो डायरेक्ट मिल जाएगा आपको जो है ये 5 केजी। ओके, लेकिन आपको अगर एट्रीब्यूट सेट करना होगा देन उसके लिए आपको क्या करना होगा जो है बेसिकली कि जो है एक्सएमएल, ये जो है बेसिकली रिसीवर डॉट कंट्री करिएगा तो ये बेसिकली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, बट उसके बगल में आपको जो है आपको एक लिखना कंट्री को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बेसिकली जो है टैग को इन्फॉर्म करना पड़ेगा एक्सएमएल एनएससी डॉट एट्रीब्यूट लिखकर, ताकि ये समझ पाए कि कंट्री जो है ये जो है रिसीवर का एट्रीब्यूट है। रिसीवर कंट्री इज द एट्रीब्यूट ऑफ रिसीवर व्हिच वैल्यू इज आईएनडी। ओके, ये तरीका एक और छोटा सा कंसेप्ट है, अगर देख पाए तो, अगर लेट्स टेक एग्जांपल कि अगर मान लो कि हमको जो है रिसीवर का शील्ड वैल्यू सेट करना है, यहाँ पर तो ऐसा आ रहा है डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोडक्ट डॉट रिसीवर लिखने से वैल्यू जो है मिल जाएगा। ओके, लेकिन हम यहाँ पर चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं बेसिकली, अगर इसके बाद अगर ब्रैकेट में यहाँ पर लिख सकते हैं, एक और सा है एक्सएमएल एनएससी डॉट, हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट मी बस एक्सप्लेन यू, एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स एग्जांपल की एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल, टेक एग्जांपल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर में क्वांट है, क्वांट के अंदर में लेट्स टेक एग्जांपल की प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर में यहाँ पर आईडी है, आईडी आईडी है, उसका जो वैल्यू है XYZ। ओके, नाउ इसका से क्वांट है, क्वांट का भी अंदर में जो है एक टैग है आईडी, सब एट्रीब्यूट है, और उसका भी जो वैल्यू है ले लो कि एबीसी। नाउ अगर तुमको अब तुमको आईडी को एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करोगे? हाँ, लाइक दैट। हम बेसिकली समझाना चाह रहे हैं कि अगर लेट्स एग्जांपल की मतलब कि आपको अगर क्वांट का सिर्फ वैल्यू से अचीव करना है, और ऐसा सिचुएशन आता है कि अगर लेट्स
ऐसा सिचुएशन आता है लाइक दैट कि अगर मतलब कि प्रोडक्ट के डॉट करके हम लोग आईडी अगर एक्सेस कर रहे हैं देन आपके पास जो वैल्यू आ रहा है वो एट्रीब्यूट है एंड प्रोडक्ट डॉट आईडी एक्सेस कर रहे हैं देन वैल्यू आ रहा है एक फील्ड है। लाइक ऐसा सिचुएशन आता है देन हम सिंपल अगर फील्ड का वैल्यू को एक्सेस करना है देन आपको उसे एक्सएमएल एनएससी देन फील्ड यूज़ कर सकते हैं। ट्राई कर सकते हैं कुछ मोर एग्जांपल लेकर। तो बेसिकली मतलब सिंपल ध्यान रखना है कि अगर सेट करना है वैल्यू आपको फील्ड में देन एक्सएमएल एनएससी फील्ड लिख सकते हैं। अगर आपको सेट करना है वैल्यू जो है एट्रीब्यूट में देन एक्सपोनेंशियल से एट्रीब्यूट लिख सकते हैं, ओके? ये अगर आप ये वाला पार्ट जो आपको ट्राई करिएगा, ये अगर नहीं भी लिखिएगा तो इट्स वर्क है। बट समहाउ सम इन सम केसेस हम लोग को ये चीज़ यूज़ करना पड़ता है, इसलिए आपको ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ओके? तो इसको ट्राई करिए अपने खुद से पर्सनल लैपटॉप में क्योंकि बिकॉज़ आप जानते ही हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जितनी करिएगा उतना ही जो है आपके लिए अच्छा होगा और विल बी मेक यू द परफेक्ट, ओके? तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फील्ड नेम के साथ फील्ड वैल्यू हम लोग ने पढ़ाया, फील्ड नेम के साथ फील्ड वैल्यू नेम क्या होता है, देन हम लोग डिटेल में देखेंगे और उसका से फिर और डिटेल में देखेंगे और किसी को कोई भी डाउट हो फील्ड वैल्यू में देन कमेंट कर सकते हैं और मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं learnandpassofficial@gmail.com और फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू।